छात्रों यहाँ पर देखिए कक्षा 7 का आपका जो विज्ञान विषय का पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। यहाँ पर अब आपको देखिए जो क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश के बाद अंग्रेजी विषय के बाद हम आपको विज्ञान विषय का कक्षा 7वीं का एकदम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन पेपर आएगा 100% वाला। और यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में प्रश्न 1 से 22 तक देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है। देखिए सभी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि कहाँ से उनके आंसर डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका विज्ञान विषय का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो बिना किसी देरी के। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर से कार्य प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 है, यहाँ पर आपको आ और बा दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है वसा, ऑप्शन जो आपका आ में है। बी है विटामिन ए, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। यहाँ पर आपको बा में गाजर, घी, सूर्य का प्रकाश और आंवला दिया गया है। उपरोक्त तालिका का सही मिलान हमें करना है। तो चलिए सही मिलान क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। तो वसा क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका वसा का हो जाएगा घी और तेल। तो यहाँ पर आपको वसा का घी तेल कर लेना है। ठीक है, आप मिला लीजिए वसा का घी तेल। दूसरे बी का आपका हो जाएगा विटामिन ए का आपका जो होगा वो होगा गाजर। ओके, विटामिन सी आपका हो जाएगा आंवला में और विटामिन डी होगा आपका सूर्य का प्रकाश में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रश्न 1 का उत्तर आपको इस तरीके से कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 1 के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है? ऑप्शन ए है चाय पत्ती, ऑप्शन बी है चाक पाउडर, ऑप्शन सी है बालू और ऑप्शन डी है चीनी। तो कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है? तो देखिए जब आप चीनी को डालते हैं तो वो जल में घुल जाती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो चीनी होती है वो जल में पूर्णतः विलय होती है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 3, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दूध से दही का बनना, ऑप्शन बी है गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऑप्शन सी है कली से फूल का बनना, ऑप्शन डी है अनाज से बनाया गया आटा। तो बच्चों क्या पूछा गया? उत्क्रमित किए जाने वाले। तो आपको उत्क्रमित प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे आप ये एरो लगाते होगे उत्क्रमित, यानी कि जैसे कि आप देखोगे तो जो जल है, जल को जब हम क्या करेंगे गर्म करेंगे या पर हम ठंडा करते हैं, ठीक है, जब हम ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। और जब बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो ये क्या जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या उत्क्रमणीय अपक्रिया है। यानी कि कोई जो पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचकर फिर उसी मूल अवस्था में आ जाए तो उस क्रिया को उत्क्रमित अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूध से दही का बनना। ये दूध है, दूध से दही बन रहा है लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी है कली से फूल का बनना। कली से फूल बन जाएगा लेकिन जब वो फूल छप जाएगा तो फिर वो कली नहीं बनेगा। ओके, अनाज से बनाया गया आटा, अनाज से आटा पिस जाएगा लेकिन पिसा हुआ दोबारा से अनाज नहीं बनेगा। जबकि गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ये आपका सही होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं चौड़े फलक वाले, कांटेदार, सुई की आकार के, गोले आकार के। तो ये होते हैं सुई के आकार के। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5, हमारे परिवेश में होने वाली परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। तो ये उद्दीपन कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका उद्दीपन हो जाएगा। ना ये शोषण कहलाएंगे, ना ही ये वृद्धि और ना ही उत्सर्जन। क्या कहलाएंगे? उद्दीपन कहलाएंगे। प्रश्न 5 के बाद चलिए प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 है आपका सिलाई मशीन में सुई का गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए रेखीय गति, ऑप्शन बी आवर्ती गति, ऑप्शन सी दोलनी गति, ऑप्शन डी वृत्ताकार गति। सिलाई मशीन में सुई की गति जो गति करती है वो निम्न में से किस गति का करती है? तो ये रेखीय गति का करती है। ऐसे 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 जाती है तो रेखा में जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 7। प्रश्न 7 दिया गया है दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो ये आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिख रहा होगा। इसमें कौन सी इन चारों में से चीज रखी जाए जिससे ये बल्ब क्या हो? प्रदीप्त यानी कि जलने लगे। तो यहाँ पर गंधक रखें, या पर कोयला, या लोहे की छड़, या लकड़ी। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जो कि विद्युत की सुचालक हो, ताकि यहाँ से जो
विद्युत है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ सके। तो यहाँ पर आपको लोहे की छड़ जैसी आप यहाँ पर रख दोगे ना तो ये आपका बल्ब जल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए दिए गए चित्रों में भुजो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं चित्र आ और बा में देखती है। तो ये भुजो है जो आपको आ में और बी में दो प्रकार की नलिका हैं। ये एक रेखीय नलिका है जिसमें सीधी दिख रही है, जबकि ये थोड़ी ऊपर नीचे है। ओके, तो किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप में दिखाई देगी? तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, केवल आ चित्र, केवल बा चित्र, आ और बा दोनों चित्र, आ और बा दोनों चित्र नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा केवल और केवल आ चित्र में। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सदैव आकर्षण, सदैव प्रतिकर्षण, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दो चुंबकों के समान ध्रुवों को हम ला रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक चुंबक है, ठीक है, और ये आपका एक दूसरा चुंबक है। तो मैं बता देता हूँ, तो ये चुंबक है, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका ये यहाँ पर भी नॉर्थ पोल हो और ये क्या दोनों समान ध्रुव हैं, तो ये दूसरे क्या करते हैं, जब आप देखोगे तो चुंबक जब हम पास में लाएंगे ना तो ये दूर हटेंगे। ओके, अगर यहीं पर अगर ये हम साउथ पोल इसका ले आते तो ये फिर क्या चिपक जाता है ना। आप देखते हो तो कभी कभी चुंबक है वो नहीं आता है और कभी कभी वो अपने आप आकर्षित होता है। तो जब उसका साउथ पोल होता है तो वो दूर जाता है, यानी कि प्रतिकर्षित होता है। और जब उसका एक का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल जब आता है तो वो एकदम से चिपक जाते हैं, है ना। तो ये सदैव क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगला देखिए लंबाई का ऐसा ही मात्रक है ना। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर और ऑप्शन डी में है किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा मीटर, ठीक है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर कर लेना है। 10 के बाद देखिए प्रश्न क्या क्रमांक 11 लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 20 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न 11 में देखें, शरीर में आयोडीन, लौह व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, लोह की कमी से एनीमिया रोग होता है, ओके, और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपीनिया हो सकता है, ठीक है। आवश्यक स्रोत हैं दूध, अंडा, मछली, पालक, यानी कि ये चीज़ खाने से ये रोग कम हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए प्रश्न 12 कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो उदाहरण दीजिए, ओके। यहाँ पर हैं वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके, कोमल पदार्थ और जिन्हें आसानी से नहीं किया जा सके कठोर पदार्थ कहलाते हैं, ओके। तो ये आपका प्रश्न 12 का उत्तर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, दो उदाहरण देना है। तो कठोर पदार्थ में आपको लोहा कर देना है और पत्थर, यहाँ पर आपका रुई और मोम हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न 12 तक भी कंप्लीट हो गया है। अब 13 से आगे के प्रश्न देखने के लिए आप पार्ट 2 का इंतजार करें। पार्ट 2 यानी कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पार्ट 2 नहीं आया, जबकि मैंने वो वीडियो डाल दी होती है, ठीक है। मैंने बहुत पहले ही इंग्लिश की पार्ट 2 की वीडियो डाल दी थी, लेकिन बच्चे फिर भी कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं आपकी भी गलती नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लोगे ना, तो जैसे ही मैं पार्ट 2 की वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना पहली बात तो बिल्कुल फ्री होता है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। इसमें लगभग अब 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपको वीडियो नहीं मिल रही होती हैं वो आपको सीक्वेंस में वीडियोज मिल जाती हैं और PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। और अगर पार्ट 2 देखिए कब आएगा, अगर आप इस वीडियो पर 3000 लाइक कर दोगे, जैसे ये 3000 लाइक हो जाएगा और 300 कमेंट आप कर दोगे इस वीडियो पर, तो आपका ये पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलता है। तो जाइए जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दे और लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।